नमस्ते स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन, रिबन, टैब, सेव और ओपन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे। एक्चुअली में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है और कैसे किसी टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं नहीं चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। टेक्स्ट को सुंदर, आकर्षक और प्रोफेशनल बनाने की प्रक्रिया को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेटिंग से ही एक्सप्रेस हो रहा है कि फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट बदलना, ठीक है, फ़ॉन्ट बदलना, साइज़ बदलना, कलर बदलना, बोल्ड करना, अलाइनमेंट करना, ये सब क्या होता है, ये सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, और फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट होता है टेक्स्ट की डिज़ाइन या स्टाइल को फ़ॉन्ट कहते हैं। जो अपन कुछ भी लिखे, जैसे कि अपन लिख दिए फ़ॉन्ट, ठीक है, तो फ़ॉन्ट को हम किस साइज़ में रखते हैं, कौन सी राइटिंग में, कर्सी या ये वो जो भी राइटिंग में रखना है, वो सब आपका फ़ॉन्ट स्टाइल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब आपको दिखाया गया, क्लैबरी हुआ, एरियल हुआ, टाइम्स न्यू रोमन हुआ, वर्दाना हुआ, ये सब आपको फ़ॉन्ट में दिखाई देगा, फ़ॉन्ट स्टाइल में। तो इस सब में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं, वो दिखाई देगा कि कैसे आपको रखना है। फिर क्या है, फ़ॉन्ट कैसे बदलें। ठीक है, आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे बदल सकते हैं। स्टेप पहला क्या है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर होम टैब में जाए, होम टैब में फ़ॉन्ट बॉक्स पर क्लिक करें और फ़ॉन्ट को चुनें। देखिए आप ये प्रोसेस जो है ना, वो याद रखिएगा कि आप टेक्स्ट को कैसे बदल सकते हैं। तो टेक्स्ट को पहले जो भी लिखा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और होम टैब में आप होम टैब लेफ़्ट साइड में होगा ऊपर में, उस पर जाइए, फ्रंट बॉक्स में जाइए, फ़ॉन्ट बॉक्स में क्लिक करें और फ़ॉन्ट चुनें, जो भी स्टाइल चुनना है। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है ये देख लेते हैं। टेक्स्ट की ऊंचाई या आकार को फ़ॉन्ट साइज़ कहते हैं। ठीक है, कॉमन साइज़ क्या हुआ, देखो जैसे कि 12, 14, 16, 20, 24, ये सब साइज़ हुआ। कुछ आप जितना मर्जी आप फ़ॉन्ट का साइज़ दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी होता है, 5, 6 ऐसे रखना है कुछ भी, तो फ़ॉन्ट का साइज़ अपन बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। ये यही होता है। फ़ॉन्ट साइज़ कैसे बदलेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स में जाएंगे और साइज़ चुनेंगे। देखो टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो, जो भी करना है फॉर्मेटिंग तो उसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ही होगा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कोई भी फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट में, तो आप पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, टेक्स्ट स्टाइल चेंज किया था तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, तो इसमें भी आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़ बॉक्स में जाएंगे और साइज़ चुनेंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं कि बोल्ड क्या होता है। टेक्स्ट को मोटा मतलब डार्क करने के लिए बोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि इसका शॉर्टकट की हुआ कंट्रोल P, ये बोल्ड हो जाएगा। जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है ना, बोल्ड क्या होता है, वो देखो बोल्ड में है, और टेक्स्ट को मोटा, ये बोल्ड नहीं है, तो आप कंट्रोल B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगी। जितने को सिलेक्ट करके कंट्रोल B करेंगे वो सारे बोल्ड ऐसे डार्क करने लगेंगे आप। अब पढ़ते हैं इटैलिक क्या होता है। टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए ये इटैलिक का यूज़ होता है। इसमें कंट्रोल I यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल I का यूज़ कीजिए, वो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक रूप फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अंडरलाइन क्या होता है। अंडरलाइन किसे कहते हैं, टेक्स्ट के नीचे लाइन लाने वाले लगाने के लिए इसको अंडरलाइन कहते हैं। जैसे कि कंट्रोल U, जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो एक बड़ी सी लाइन आ जाती है टेक्स्ट के नीचे। जितना सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे एक बड़ी सी ये हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसे ही अंडरलाइन कहते हैं, आप सभी को पता होगा।
अब फ़ॉन्ट कलर क्या है, देखो टेक्स्ट का रंग बदलना, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब फ़ॉन्ट कलर है। जैसे कि आपको लिखना है ब्लैक कलर से, जैसे ये अभी ब्लैक कलर से मैंने लिखा है तो यही फ़ॉन्ट का कलर है, ठीक है। अगर मैं चाहती तो रेड से भी लिख सकती थी, ब्लू से, कोई सा भी कलर जो मौजूद है आपके सिस्टम में आप उसका यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट कलर के लिए, ठीक है। कोई सा भी कलर से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हाईलाइट कलर क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर लगाना, ये हाईलाइट। अब देखो टेक्स्ट हमने लिखा, ये टेक्स्ट लिखा है आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये लिखा है हाईलाइट कलर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है, इसमें हमने कलर लिया ब्लैक, ब्लैक लिया, तो अब ये भी डिसाइड करना है कि इसके बैकग्राउंड कलर क्या हो सकता है। तो बैकग्राउंड में मैंने वाइट डाला है, ठीक है। तो जैसे कि अब ये रेड लेती है तो इसके बैकग्राउंड में भी वाइट, जो जचना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, इसे ही हाईलाइट कलर कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कलर लगाना, ओके। चेंज केस क्या होता है, टेक्स्ट के अक्षरों को बदलना, ओके। अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइजेस ईच वर्ड, ये चेंज केस होता है, ओके। अब अलाइनमेंट क्या होता है, पेज पर टेक्स्ट की पोजीशन को अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। पेज पर जो टेक्स्ट की पोजीशन है उसे ही अलाइनमेंट कहते हैं, ओके। लेफ्ट अलाइन को टेक्स्ट बाई तरफ, ओके। कंट्रोल एल, देखो पहले ये परिभाषा समझ लो इसकी कि पेज पर टेक्स्ट की पोजीशन को अलाइनमेंट कहते हैं, ओके। लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइन कंट्रोल एल से, सेंटर अलाइन कंट्रोल ई से, और राइट अलाइन कंट्रोल आर से कर सकते हैं, ठीक है। फिर जस्टिफाई टेक्स्ट दोनों तरफ बराबर, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, ओके। एंड बुलेट्स क्या होते हैं, लिस्ट बनाने के लिए कंप्यूटर में बुलेट्स का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर माउस कीवर्ड्स ये सब बुलेट्स होते हैं, ठीक है। नंबरिंग क्या होती है, ये नंबरिंग, चलो नंबरिंग देख लेते हैं। नंबरिंग में 1 2 3 ये नंबरिंग होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीवर्ड्स, ये नंबरिंग हो गया। फॉर्मेट पॉइंटर क्या होता है, एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पर लागू करने के लिए ये फॉर्मेट पॉइंटर का यूज़ होता है। ये क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, सारी फॉर्मेटिंग हटा देना, आप सेलेक्ट करोगे सारे टेक्स्ट को और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दोगे, सारा फॉर्मेटिंग आपका हट जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट देख लेते हैं जो आपको बहुत ही यूज़ आने वाला है। कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल एल से लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल आर से राइट अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और सेम अगर यूज़ करते हैं शॉर्टकट तो आप देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस दैन से फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो आप भूलना मत, ये बहुत ही जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बुलेट्स मैंने पढ़ा ही दिया है, ये जस्टिफाई यानी कि टेक्स्ट, ये याद रखिएगा, टेक्स्ट दोनों तरफ बराबर करना है तो कंट्रोल जे कर दीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।